May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, sir. बैठिए. Thank you, sir. चलिए सर, ज्योग्राफी से आप शुरू कीजिए. ज्योग्राफी. Yes, sir. ज्योग्राफी के किस भाग पे आपका पकड़ है या फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ आप खूब जवाब दे सकती हैं? भूगोल पढ़ी है पूरा या फिर क्वालिफाइंग था इसलिए उसी टाइप से पढ़ी कि भाई भूगोल चलो पास कर जाना, 30 नंबर लाना है, इसलिए पढ़ी या फिर पहले से भूगोल रहा है आपका? सर, और आप भूगोल में एक विषय है जहाँ पर आप कहे नहीं पढ़ा देंगे? सर सर इंडियन ज्योग्राफी. हाँ, भारत का भूगोल आपका हाँ, ठीक है. yes. जो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारा पार्ट है. भारत का ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ. कौन सा बेहतर है आपका? सर ह्यूमन वाला. ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब नहीं, उसमें तो वेजिटेशन वगैरह तो फिजिकल में ही आएगा ना, रिवर हाँ. वेजिटेशन वगैरह तो सर अच्छा, ये फिजिकल. सब आपका. हाँ ठीक है. अच्छा बताइए, थैलवेज क्या होता है? थैलवेज नाम सुना है? थैलवेज. सर सुना है बट अभी सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे. अच्छा, कोई बात नहीं. थैलवेज नहीं पता आपको? आप मुझे बताइए, विसर्ग, मिएंडर. हाँ. मिएंडर क्या होता है? सर मिएंडर सर जो फास्ट रिवर का जो सबसे जो कटिंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कटिंग फोर्स होता है ना, तो वो उसी टाइम मिएंडर्स बनाती है रिवर. मिएंडर्स कैसा आकार होता है? सर इंग्लिश का कोई हाँ, वेव जैसा होता है. इंग्लिश का एक लेटर बताइए जिसका जैसा दिखता है. यू जैसा होता है. हैं? यू जैसा, मतलब जैसा? ऐसे करके सर. बस एक यू है, उसको आप बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करके तो उसको- स्नेक स्टाइल में. उसको एस बोलिए, एस आकार. यस सर, एस आकार ऐसा स्नेक बोल सकते स्टाइल हैं. में वो. ठीक है, आपको पता है इसका मतलब. यस अब मुझे बताइए कि गोदावरी नदी यस सर. और किस किस नाम से जानते हैं? सर गंगा, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं. बूढ़ी गंगा. यस सर. और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं. और सर बस इतना ही गौतमी लिखा. नदी भी बोलते हैं. सर क्या? गौतमी रिवर. गौतमी रिवर. हाँ. अच्छा, ये Thank you, नदी sir. भी सुना है आपने नाम? रिवर आइलैंड. यस सर, रिवर आइलैंड. दक्षिण भारत की नदियां भी हाँ बनाती है नदी द्वीप. नदी द्वीप का Yes, sir. रिवर आइलैंड का मतलब होता है कि चारों तरफ से पानी, आइलैंड. यस सर. नदी के पानी भरी, बीच में एक टापू टाइप का है. Yes, sir. गंगा नदी में भी लोग जाते हैं हाँ, पिकनिक हाँ, मनाने. हाँ, हाँ. आप देखे होंगे हाँ, जाते हैं जहाज से हम लोग. हाँ, हाँ, सर. वहाँ जाके बीच में खड़ा होकर फोटो खींचो. तो क्या है? यस सर. रिवर आइलैंड है. यस सर. जो बाद में पहाड़ में डूब जाता है. यस सर. तो उत्तर भारत नदियां बनाती है रिवर आइलैंड, दक्षिण भारत नदियां ही बनाती है. हाँ. तो उत्तर भारत नदियों के द्वारा बनाया गया नदी द्वीप रिवर आइलैंड, दक्षिण भारत में क्या डिफरेंस है? बना आइलैंड तो आइलैंड है, पर बनाने की प्रक्रिया में अंतर है. बताइए. सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, उत्तर भारत नदियां जो है बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, गाद लेकर आती है. अच्छा. तो मुलायम चट्टानों से बहती है और लंबी दूरी तय करती है. अच्छा. जिस कारण से उसमें गाद बहुत होता है. Alluvial जहाँ नदी का से- स्पीड कम होता है वो गाद को ही जमा कर देती है ओके सर. और वो बनाती है आइलैंड. हम्म. और दक्षिण भारत नदियां छोटी दूरी तय करती है और कठोर चट्टानों से बहती है. ओके. तो उतना मिट्टी नहीं होता, कटाव कर नहीं पाएगी. हाँ, हाँ. जिसके कारण वो मिट्टी के जमाव से तो आइलैंड नहीं बनाती. हाँ. रास्ते में जो चट्टान मिलता है ना, Yes, उन sir. चट्टानों को काटती है चारों तरफ से. ओके, और sir. उसी के चारों तरफ भी बहने लगते हैं तो बन जाता है आइलैंड. ओके. तो चट्टानों को काट करना, जैसे कावेरी नदी बनाती हाँ, है, काट के. श्रीरंगपट्टम, हाँ. शिव समुद्रम, ये सब आइलैंड है कावेरी नदी. समुद्रम. यस सर. ठीक है. ओके, ये थैंक यू चीजें सर. आप दिमाग में रखना है. ओके सर. अच्छा, नदी Yes, sir. हमें क्या सिखाती है? नदी से क्या सीख मिलती है मुझे? सर नदी हमें हर अवस्था में चलना सिखाती है, परिस्थिति के अनुसार ढलना सिखाती है कि जिधर से रास्ता बने मतलब चलना गलत चाहिए. रास्ता तो नदी कभी कभी गलत रास्ता ही बना लेती है जिससे नुकसान हो जाता है. सर तो अभी करो जिधर भी रास्ता बने बना लेंगे रास्ता. नहीं, मतलब परिस्थिति के अनुसार वो ढलना सिखाती है कि अगर परिस्थिति अगर उस टाइम सही नहीं भी है तो हमें अच्छा होगा, मतलब कि आगे सक्सेस मिलेगी ऐसे करके सर. आपने सुना होगा नदी का बाल्यावस्था, हाँ. वृद्धावस्था, यस सर. सॉरी. युवा अवस्था, सुना है? यस सर. तो जो बाल्यावस्था नदी का है उसमें नदी डिपोजिशन करती है. बाल्य जब नदी जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं बाल्यावस्था, हाँ. चाइल्ड स्टेज. हाँ. उसमें नदी डिपोजिशन करती है या नहीं करती है? नहीं सर, उस समय तो इरोजन करती है. इरोजन करती है, Yes. डिपोजिशन नहीं करती. सर डिपोजिशन तो मिडिल फेज से करती है तो उसका स्लो डाउन होता है. नहीं करती डिपोजिशन. सर सॉरी. भाबर तराई सुना है? हाँ सर. भाबर तराई क्या है? डिपोजिशन ही तो है. ओके सर.
यस सर। डिवोशनल हाँ। बनता है उसमें। अच्छा, पर्वत हमें क्या सिखाता है? पर्वत माउंटेन से क्या सीखते हैं, हिमालय से क्या सीखते हैं? स्ट्रॉन्ग रहना और मतलब कि मुसीबत का सामना डट के करना, डट के खड़े रहना। तो हिमालय हमें किन मुसीबतों से बचाती है, थोड़ा बताइए। भारत को हिमालय किन किन मुसीबतों से बचा लेती है और क्या फ़ायदा देती है? सर हम लोग को ठंड से बचाती है और मानसून विंड्स को अच्छे से पहुंचाती है, तो हमें अच्छा मानसून पहुंचाती होता है नहीं, मतलब कि या रोकती है? मानसून। मानसून विंड को भारत में रोक देती है, हाँ। रोक कर वर्षा कराती है। यस सर। और ठंडी हवाओं से बचाती है। तिब्बत से आने वाली ठंडी हवा से बचाती है। यस सर। उस ठंडी हवा का नाम क्या है जो तिब्बत से आती है? एक लोकल विंड है। यस सर। बर्फीली हवा जिसका कुछ नाम है। सर अभी रिकॉल नहीं कर अच्छा, लोकल विंड होता क्या है? सर जो पर्टिकुलरली बस वहाँ के वेदर को अफेक्ट करती है, वो लोकल विंड्स होती है सर, वो परमानेंट नहीं होती है। लोकल विंड का डिफिनेशन यही है जो किसी खास स्थान पर चले, खास समय में चले और खास नेचर की हो, इसको बोलते हैं लोकल विंड। जैसे लू यस सर। नॉर्थ इंडिया में चलती है। हाँ। बिहार तक चलती है। यस सर। बंगाल में नहीं चलती। चलती। और गर्म है और मई महीने में चलती है। ओके सर। ये हुआ ना यस डिफिनेशन। सर। यस वेदर को बड़ा ये नहीं डिफिनेशन है। ओके सर। लोकल विंड का मतलब जो खास स्थान पे चले, खास समय में चले, खास नेचर की हो, लोकल विंड बोलते हैं। किस लोकल विंड को बोलते हैं हम लोग? स्नो ईटर, हिमखोर। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, रही कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे अब बताइए कि प्रेफरेंस क्या है पोस्ट का आपका? सर सबसे पहला बिहार एजुकेशन सर्विस, फिर रेवेन्यू बिहार फाइनेंशियल सर्विस, देन बिहार एजुकेशन सर्विस, एंड देन सब रजिस्ट्रार, एंड देन RDO, देन RO। अच्छा, ठीक है। Yes, sir. मुझे बताइए आपकी एजुकेशन ऑफिसर पहला पोस्ट में है। Yes, sir. तो ये एजुकेशन में बहुत काम भी हो रहा है। यस सर। हो रहा है काम? यस सर। मतलब आपको लग रहा है ना काम? Yes, sir. Yes, sir. शिक्षकों की बहाली भर्ती हो Yes, रही है, sir. है ना? स्कूल के बिल्डिंग बनाया जा रहा है। Yes, कई सारे sir. काम हो रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में बिहार में। यस सर। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि स्कूल तक आप पहुंचिए, आप ग्रेजुएशन पास करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अभी भी शिक्षा में जो कमी आपको दिखाई देता है, कोई दो कमी हमको बताइए सर। और आप वही दो कमी बताइएगा जो जाते ही आप उस पर अमल करेंगे। ओके सर। सर सब कुछ सही होते हुए भी ड्रॉप आउट जो रेशियो है ना सर, वो अभी अच्छे से नहीं हुआ है। और दूसरा है कि सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, मतलब कि स्कूल का सबसे ज़्यादा क्लीन वाटर और जो टॉयलेट्स जो है। तो क्या होगा? ड्रॉप आउट को रोकने के लिए तो काम हो ही रहा है। हाँ। तो क्या किया जा सकता है? सर ये कर सकते हैं कि जहाँ पे टॉयलेट और जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या की वजह से हो रहा, तो वहाँ पे हम टॉयलेट्स और वो ड्रिंकिंग वाटर को ठीक करेंगे। Yes, और sir. क्या हो सकता है ड्रॉपिंग को रोकने के लिए? सर बिहेवियर सबसे मेन चीज़ है ना सर, बिहेवियरल चेंज लाना। उनको ये समझाएंगे कि एग्जांपल देंगे कि हमारे भारत से भी बहुत सारी जो मतलब जो लड़कियां हैं, वो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, चाहे पदक हो, वो सब में आगे बढ़ रही हैं। तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं पढ़ाएं। इतिहास कुछ पढ़ा है? यस सर। गांधी जी ने एक नया चीज दिया था हमको, वो क्या था? सर सत्याग्रह। कहाँ से शुरुआत की थी गांधी जी ने? सर चंपारण से। चंपारण में एकाएक आके सत्याग्रह करते हैं? इससे पहले भी कहीं करते हैं? नहीं सर, इससे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम किया था। ठीक है। नमक आंदोलन के बारे में जान रहे हैं? यस जो सर। नमक बनाया गया था। Yes, sir. बिहार में कैसे नमक आंदोलन को तोड़ा गया? सर पत्थर तोड़ के, मतलब पत्थर से निकाला था। पत्थर से? मतलब सैंड, जो बिहार की जो मिट्टी होती है ना, उसमें नमक पाया। कैसा मिट्टी? सर उतना रिकॉल नहीं हो पा रहा, बट थोड़ा सा। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं? Yes, जिनको sir. हम लोग भगवान बिरसा भी कहते हैं। यस सर। उनका लोकप्रिय होने का मुख्य कारण क्या था? सर उन्होंने ना जो कुरीति होती है ना, इंटॉक्सिकेंट्स और वो सब को हटाया और यूनाइटेड किया उनको, मतलब कि वो तो किया। Yes, sir. एक्चुअली वो उनका कारण नहीं था फेमस होने का। वो क्या था, लोकप्रिय क्यों हुए? किस विधि से? क्या वो करते थे कि लोकप्रिय होते गए?
सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट वो कुछ जानते थे मेडिसिन वगैरह के बारे में, जिसका वो इलाज के रूप में यूज करने लगे, जिसके कारण से लोगों को उन पे विश्वास होने लगा? हाँ सर ऐसा तो कुछ सुना है सर, बट अभी अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मौर्य काल की कला की विशेषता क्या है? सर वो वुड और स्टोन से काम करते हैं सर ज़्यादा, उसमें वुड क्या और वुड का क्या मिल रहा है कला में? जो पैलेसेस के जो रूफ जो बनाते थे वो वुडन स्टाइल में या स्टोन यूज़ करके ऐसे बनाते थे को। सर दो मेन पार्ट है मॉडर्न स्टाइल के, एक तो कोट आर्ट और एक फोक आर्ट। तो उसमें विशेषता बतलाइए। सर वुडन और स्टोन का यूज़ किया था उस पे। वुड का तो बहुत कम आर्किटेक्चर है, वो हम लोग में को मिला है। चलिए, आप जो बता रहे वुड की लिखा है, यहाँ के जो महल थे सुसा और एक वतना हाँ, की तरह थे। यस एविडेंसेस अभी हमको नहीं मिला है, ओके सर। वो सिर्फ लिटरेचर मिला है। आर्ट की विशेषता बतलाइए। सर यक्ष और याक्षिणी के जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, ब्लैक ये एग्जाम्पल सर नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ कला की विशेषता वो जो बता कला रहे जो है जिसमें जो चीज इस्तेमाल किया गया क्या अलग है उसमें। हैं। जैसे हम आपसे पूछ ले इस दीवार की विशेषता बतलाइए, तो क्या बताएंगे आप? सीमेंट से बना हुआ है और ब्लू बना हुआ किससे नहीं है, विशेषता क्या है इसकी? ये रेक्टेंगुलर शेप में है और वो ब्लू कलर हुआ है इसमें। और नहीं याद आ रहा सर। नहीं, जैसे अगर आपको ये देख के ही बोला जाए कि जो इस दीवार के बारे में बताइए, तो क्या है? बाइंडिंग मटेरियल आपको दिख तो नहीं रहा, इसके अंदर क्या है? नो सर। ये सीमेंट से बना है कि गिलावा मिट्टी से बना है, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। तो आप सीधे बोल रहे हैं कि सीमेंट से बना है। नहीं, इसकी विशेषता क्या है? तो कलरिंग आप बताएंगे, इस पे अच्छे से पॉलिश किया गया है, हाँ। टाइल्स लगे हुए हैं, लाइटिंग है, हाँ। ये बहुत अच्छा चिकना है, ये सब इसकी विशेषता हुई ना। यस सर। वैसे ही अगर कला की विशेषता, तो कला की विशेषता बतलाइएगा ना। यस सर। क्या बना है उसे हमको नहीं मतलब। पटना कलम पढ़ा, क्योंकि एग्जाम के समय पटना कलम यस पढ़े सर। होंगे। यस सर। पटना कलम की क्या खासियत है? सर, थीम क्या है वो? सर वो लोकल्स पे बेस्ड थीम्स है, लोकल लाइफ स्टाइल पे बेस्ड थीम है उसका। मतलब local lifestyle? जैसे बाजार और फिर तो वो उसको क्या बोलेंगे? एक लाइन में अगर बोलना रहा है कि थीम क्या है वो बताइए। कॉमन स्टाइल ऑफ पेंट, मिनिएचर पेंटिंग भी बोलते हैं कि। कॉमन लाइफ तो होगा ही ना, क्योंकि वो उस समय के जो लोग थे Yes, उनके sir. डेली लाइफ को दिखाया गया है। यस सर। पाल कला पढ़ा? हाँ सर। यस सर। पाल काल में 3 महाविहार बनाए गए थे। हाँ। कौन कौन से थे? विक्रमशिला, उदंतपुरी और एक सर क्या नहीं आ रहा, एक और? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। लीजिए सर, कुछ पूछिए। ज्योग्राफी में सीमांत क्या होते हैं? सीमांत में सर इंग्लिश में क्या इसका मतलब हुआ? फ्रंटियर। फ्रंटियर्स। सर फ्रंटियर्स जो होते हैं वो कोल्ड और जो वार्म एयर मास होते हैं ना उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो उनको फ्रंटियर्स बोलते हैं। फ्रंट होता है वो। हाँ फ्रंट, सॉरी सर। फ्रंटियर सर पूछ रहे हैं, बाउंड्री। वाताग्र नहीं। बाउंड्री या फ्रंटियर? अच्छा खड़े होंगे बाउंड्री या फ्रंटियर। ओके ओके यस सर, पढ़े हैं बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स। सर ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होगा बाउंड्री और फ्रंट। अच्छा, कोपेन का जो जलवायु सिद्धांत है और थॉर्नवेट का जलवायु सिद्धांत है, दोनों में क्या अंतर है? सर अब पता है बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। जो प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां होती हैं? कोरल रीफ का जो Yes. कंडीशन है कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है कोरल रीफ? सर वाटर जो टेम्परेचर होता है वो 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और क्लियर वाटर होना चाहिए। और एल्गे नहीं, वो क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स जो होते हैं ना, वो जो एल्गे और उसका मतलब तो लाइकेन होता है। हाँ लाइगन, सॉरी लाइकेन नहीं होता। हाँ
मतलब सर पूछ रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन, तो टेम्परेचर कंडीशन हाँ यस सर, और कंडीशन क्या है? क्लियर वाटर सर, क्लियर क्लियर वाटर, तो क्लियर वाटर थोड़ा ना होता है, मतलब सर नमक तो होना चाहिए उसके अंदर। सर होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो सर वो जो बहता पानी जो होता है स्टैगनेंट वाटर में वो नहीं मिलेंगे। और सर अभी और एक वो जो है मतलब मेनली वो 35 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड के वो नॉर्थ एंड साउथ में मिलेंगे। तो बता जो टेम्परेचर बता चुके, दूसरा चीज बताइए सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा। ITCZ क्या है? ITCZ सर, RTCZ किसे बोलते हैं? सुना होगा ना, नॉर्थ ITCZ, साउथ ITCZ, इंटर हाँ ये सर इंटर ट्रॉपिकल, ये सर क्या है कन्वर्जेंस ये जोन। तो पूछना सर, ओके सर, है क्या? ये तो फुल फॉर्म हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यस सर, है क्या ये? ओके सर। सर अभी नहीं रिकॉल। फ्रंट बता दिए, ITCZ भी बताना चाहिए कुछ, जैसे फ्रंट आपने बताया, फ्रंटियर की जगह फ्रंट बता दिया, तो फ्रंट से ही लगा हुआ एक चीज है। यस सर, उसी टाइप का साइक्लोन आपने ठीक से पढ़ा होगा, यस सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, हाँ। तो आपको दोनों मिला होगा, यस सर। वही तो पूछ रहे हैं सर। सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा बट पता तो है ITCZ। रिवीजन की बहुत ज़्यादा लायक है आपके अंदर। यस सर। अच्छा ये बताइए कि कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण दिखाते हैं? साउथ अमेरिका नहीं सर, शायद साउथ अमेरिका और अफ्रीका। अच्छा तो ये बताइए कि ये कहा जाता है कि जैसे उनका वेगनर का ये थ्योरी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यस सर, तो उसमें बहुत सारे मतलब विद्वानों के द्वारा अप्रोच पेपर बाद में प्रस्तुत किए गए। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीपों में साम्यता रखने का कि दोनों जो है गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे, कौन कौन सी विशेषताओं के कारण जाना जाता है कि दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे? सर एक ग्लैपेटोरस वेजिटेशन दोनों में मिलता है, उन्होंने बोला कि यहाँ भी मिलता है वहाँ पे भी मिलता है। और जो जिस टाइम जैसे जो गोंडवाना टाइम के जो रॉक्स हैं वो दोनों में ही मिलेंगे, मतलब कि साउथ अमेरिका में भी और साउथ अफ्रीका में भी, मतलब सिमिलर टाइप के, तो इसीलिए सर। अच्छा टीलाइट चट्टानें क्या होती है? सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। सोचना है, अभी क्वेश्चन पूछा जाए 10 सेकंड हाँ। सोच लेना है कि हमको आता है नहीं। प्लेसर निक्षेप क्या होता है? व्हाट सर? प्लेसर निक्षेप। प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट पढ़ा चैप्टर, हाँ। डिपॉजिट चैप्टर है। यस सर। प्लेसर निक्षेप क्या है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि रैट होल माइनिंग क्या है? करंट में भी चर्चा में है। हाँ सर, रेड होल। सर अभी रिकॉल नहीं हो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो ये लेबर सर, फंसे हाँ लेबर फंसे थे वो। क्या रेड होल माइनिंग क्या है? सर उसमें सर ट्राई करिए अभी कर अच्छे दिया से। सर उसके अंदर जाके सर अंदर कैसे जाएंगे? जो ऊपर से गिरा हुआ है मलबा, तो अंदर जाएंगे कैसे आप वाले? सर रेड मतलब क्या होता है? चूहा कहाँ जो बिल में? हाँ बिल, तो ऐसा ही बिल बनाना है एक साइज लेकर के, यस सर, उसको रेड होल माइनिंग कहते हैं। ओके यस सर। अच्छा एक जगह जो है भारत में एक चिड़िया के माध्यम से वो खनन किया जाता है, ठीक है, और वो कोयले का एक प्रकार है, कहाँ पे और कौन सा प्रकार है? सर नहीं पता। कोयला के प्रकार जानते हैं आप? हाँ सर, टाइप क्या है यस कोयला का सर, टाइप? यस सर। बताइए कौन कौन टाइप है? सर एंथ्रासाइट, बिस्मथ और पिट। एंथ्रासाइट, बिस्मथ, बिस्मिथ, बिटुमिनस, बिटुमिनस, सॉरी सर, और सर लिग्नाइट, लिग्नाइट, पीट। पीट, यस तो सर। सर ने कहा कोई कोयला का प्रकार भी है, हाँ। और वही पक्षी भी है जिसके थ्रू कोल माइंस में खनन किया जाता है। तो बताइए कौन सा इसमें जो पक्षी के नाम पर कुछ है? बिटुमिनस ही है। अच्छा भारत में जो है एंथ्रासाइट का जो प्रकार है वो एक ही जगह पाया जाता है, हाँ सर। कौन सी जगह? सर जम्मू एंड कश्मीर। उसमें भी कहा सर हो नहीं लिखा। रियासी, क्या सर? जम्मू कश्मीर के रियासी में। रियासी में, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि
अभी एक राज्य में Yes. जो है ऑर्किड की खेती को बहुत ज़्यादा माने बढ़ावा दिया जा रहा है, किस राज्य में? सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री एक दो दिन पहले लक्षद्वीप गए थे और वहाँ पे उनके द्वारा जो है स्कूबा डाइविंग की गई, ठीक है? ओके सर। तो स्कूबा डाइविंग के माध्यम से क्या क्या चीज़ें थी हो सकती हैं? सॉरी सर, क्या क्या चीज़ है? मतलब उससे गति प्राप्त किया जा सकता है। सर समुद्र के पानी के अंदर गए हैं प्रधानमंत्री, हाँ उसके माध्यम से क्या क्या मिल सकता है पूछना है सर। सर जो मिनरल्स है वो मतलब या फिर जो पर्ल्स वगैरह होते हैं वो सब मिल सकते हैं स्कूबा ड्राइविंग के टाइम में। अच्छा ये बताइए कि किस देश ने हाल ही में कहा है उसके नवनियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा कि वहाँ से भारतीय सैनिकों की जो है सकुशल वापसी हो सके, उसके लिए टीका है। ये कहा गया है कि लोकतंत्र का सम्मान करे और यहाँ से अपनी सेनाओं को वो वापस ले जाए। सॉरी सर। भारत के किस पड़ोसी देश में आज चुनाव हो रहे हैं? बांग्लादेश। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कौन है? बांग्लादेश के क्या नाम है सर? शेख हसीना। बंगबंधु किनको बोलते हैं? ओ बंगबंधु सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ कि जैसे अवामी लीग है यस सर। और एक जमात इस्लामी है, ठीक है? फिर एक इसके बाद वहाँ पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी है BNP। तो ये क्या कहा जाता है कि अवामी लीग और जमात इस्लामी वो बांग्लादेश की आज़ादी का जो है वो उसको अथी नहीं मनाते हैं, उसकी खुशी नहीं मनाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि कैसे दो मुस्लिम मतलब मुल्कों को तोड़ दिया गया और उसको अथी कर दिया गया। यानी वो पाकिस्तान से अलग होने के बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे और अभी भी पुराने पाकिस्तान से हिमायती रखते हैं। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से भारतीय जो मतलब वहाँ पे लोग हैं यानी या फिर जो हिंदू हैं, ठीक है, जिनकी की संख्या लगभग 16 करोड़ अगर बांग्लादेश की आबादी है तो 1 करोड़ समथिंग लाख, ठीक है? तो कैसे जो है अल्पसंख्यकों के हिंदू का वहाँ पे माने संरक्षण हो पाएगा, जबकि अल्पसंख्यकों के मंदिर फिर उसके बाद जो है जो उनके निशान हैं उन पे हमले हो रहे हैं। यस सर। सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो तो वो स्टेप्स लेंगे सर, वो बात करेंगे इस चीज़ के लिए। और फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 उसमें भी हम उसको कर सकते हैं कि जो मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं मतलब मेजॉरिटी को छोड़ के उनको आने के लिए। अच्छा अभी राम मंदिर का जो वहाँ पे उद्घाटन होने वाला है, यस सर। तो जो विवादित ढांचा था ये किस तारीख को और किस वर्ष ढाया गया था? सर एक मिनट। उसी तारीख वर्ष के नाम से किताब भी है, नरसिम्हा राव जी ने लिखा था। ओके सर। अगर बुक रिकॉल कर पाया तो ऐसे ही हो जाएगा डेट। दिसंबर महीने का समय 2019। तो कब ढहा गया? अच्छा क्या चीज़ ढहा? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? ओके। बाबरी ढांचा कब गिराया गया? किस ईयर में गिराया गया? एक ओके। बात ये। हाँ। कितने तारीख को गिराया गया ये भी? ओके सर। तो दिसंबर महीने में गिराया गया, कब गिराया गया? सर हिंट करने के बाद में नहीं याद आ रहा है। नो सर, सॉरी सर। एक पुस्तक है नरसिम्हा राव जी की 6 दिसंबर 1992। किताब का नाम ही है अच्छा 6 दिसंबर 1992। ओके सर। उसी दिन गिराया गया था। सर और ईयर? 1992 नहीं, 1992 में ही गिरा है। किताब का नाम है 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992। बुक का नाम है। ओके सर। अच्छा आप कविताएं लिखती हैं, यस सर। तो ये बताइए कि संसद के 4 दशक राजनीति की रपटीली राहें किसके द्वारा लिखी गई? सॉरी सर नहीं रिकॉल हो रहा। आराम सोच के बताइए ये सब किनका हो सकता है? पॉलिटिशियन में किस पॉलिटिशियन का हो सकता है? राजनीति की रपटीली राहें हिंट कर दे थोड़ा और सर, इनको कोई प्रधानमंत्री लिख सकते हैं। सर अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि कोसी जो है यस सर।
कहाँ पर जो है गंगा से मिलती है? सुपौल में सर। सुपौल में तो इंटर सॉरी आराम से घबरा रहे हैं आप, आराम सोच के बताइए, Yes. कहाँ मिलती है, किसकी सहायता मिलती है? यस सर। गंगा से कोसी किस में मिलती है? हाँ सर, कोसी गंगा में। कहाँ मिलती है सर, पूछ रहे हैं। सर वो सर नौगछिया के पास। वहाँ पे एक मेला भी लगता है, सोनपुर मेला। सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा। कुर्सेला का नाम सुनी है? यस सर, कुर्सेला। यस। कुर्सेला बिहार में कुछ यस। वहीं पे मिलती है। ठीक है सर। चलिए, एक जो पहली कमी तो ये है